नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, इमामगंज उपचुनाव में अगर जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव हार जाती है तो इसका सारा दोष यदि किसी एक व्यक्ति पर जाएगा तो उसका नाम चिराग पासवान है। जीतन राम मांझी भी एनडीए सरकार में मंत्री है। चिराग पासवान भी एनडीए सरकार में मंत्री है। लेकिन दोनों के बीच जो खटपट है उसका असर इमामगंज के चुनाव पर भी दिखा। इमामगंज में जब मतदाता घरों से बाहर निकलकर वोट गिरा रहे थे तो उनके बीच एक चर्चा का केंद्र ये भी था, दलितों में वोटों का बंटवारा इमामगंज में जो चुनावी समीकरण है उसको प्रभावित कर सकते हैं। वैसे इमामगंज में क्या चुनावी समीकरण है, इमामगंज में कौन भारी पड़ रहा है, इमामगंज में किसके बीच लड़ाई हुई है, मतदाता जब मत का प्रयोग किए हैं तो वहां का जो माहौल बना वो कैसा रहा। चुनाव का परिणाम तो 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन उसके पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इमामगंज में कौन भारी पड़ रहा है। जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनकी साख जो दांव पर लगी है वो साख बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। देखिए, इस चुनाव में हर जगह परिवारों को तरजीह दी गई और जीतन राम मांझी भी इस सीट से अपनी ही पुत्र वधू को चुनावी मैदान में उतार दिया। हम के जो कैंडिडेट बनी दीपा मांझी, वो संतोष सुमन की पत्नी है जो खुद बिहार सरकार में मंत्री है। तो दो दो मंत्री, केंद्र में मंत्री और राज्य में मंत्री, ससुर मंत्री और पति मंत्री। इसके बावजूद दीपा मांझी को यदि चुनाव में परेशानी उठानी पड़ेगी तो समझिए कि एनडीए के बीच कैसा समीकरण चल रहा है। क्योंकि सुरक्षित क्षेत्र पर यहां से जीतन राम मांझी ही विधायक थे और जब वो गया के सांसद बन गए हैं तो यहाँ चुनाव हो रहा था। और यहाँ जब मतदान हुआ तो जिस तरह से शुरुआती दौर में दीपा मांझी के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, परिवारवाद के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, वो धीरे धीरे शांत हुआ। जीतन राम मांझी चुनाव में जानते हैं कि टिकट मिलने के बाद पहले लोग कैसे गुस्सा होते हैं, फिर कैसे कुछ दिनों के बाद थोड़ी सी शांति होती है, फिर वो उसके पक्ष में आते हैं, अंत में वोट दे देते हैं। जीतन राम मांझी इस खेल को अच्छा से समझते हैं और इसी खेल को समझते हुए उन्होंने अपनी पुत्र वधू को टिकट देने में परहेज नहीं की। वो जानते थे कि अंततः लोग बोलते बोलते भी वोट देंगे, आखिर वोट नहीं देंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि वोट तो उन्हें किसी न किसी प्रत्याशी को देना है। तो जो समीकरणों में सेट हो जाएगा उसे वोट मिलेगा। देखिए, इमामगंज में 3 प्रत्याशी मुख्य रूप से चुनावी मैदान में थे। एक तो एनडीए के तरफ से हम के प्रत्याशी के रूप में दीपा मांझी थी, दूसरे आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से रोशन मांझी उर्फ राजेश मांझी, दोनों मांझी समुदाय के हो गए। और तीसरे जो यहाँ जन सुराज के उम्मीदवार हैं जितेंद्र पासवान, डॉक्टर जितेंद्र पासवान, बच्चों के डॉक्टर हैं, क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ भी है, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। तो त्रिकोणीय यहाँ पे लड़ाई थी। शुरू में लड़ाई इतनी जबरदस्त थी कि दीपा मांझी को दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा, मतदाताओं के पास जाना पड़ा, मनाना पड़ा। और उनके दौड़ने, भागने, मनाने का असर ये हुआ कि लोगों की सहानुभूति अंतिम समय में उनके साथ जुट गया। और वो जुटने का ही असर हुआ कि इमामगंज में आज थोड़ी सी कंफर्टेबल स्थिति में दीपा मांझी है। देखिए, यहाँ जो दीपा मांझी का मुख्य मुकाबला है वो आरजेडी के रोशन मांझी से दिख रहा है, क्योंकि रोशन मांझी यहाँ बड़ी मजबूती से वो भी
लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं वो थोड़ा हम आपको समीकरण समझाते हैं। देखिए, इमामगंज को कहा जाता है कि इमामगंज कोयरी का नैहर है। कोयरी यानी कि कुशवाहा का नैहर है। सबसे ज्यादा आबादी यहाँ कुशवाहा की है। कुशवाहा एनडीए के वोटर माने जाते हैं। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा, जो पिछले चुनाव में आरजेडी में शामिल हो गए थे, टिकट पाई थी और चुनाव जीत गए थे, जिसे बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता था, उस चित्तौड़गढ़ को उन्होंने तोड़ दिया था, किला वहां का ध्वस्त कर दिया था। और उस किला को ध्वस्त करने में कुशवाहा वोटरों का एक अच्छा खासा रोल था। तो वे राजद प्रत्याशी रोशन मांझी के लिए कुशवाहा मतों को घेरने का प्रयास किया है। अब उनके प्रयासों को कितना लाभ मिला है ये समय पर पता चलेगा। लेकिन एक अच्छी खासी आबादी कुशवाहा का उन्होंने टर्न कराया है आरजेडी में। दूसरे स्थान पर यहाँ दलित समुदाय के वोटर हैं, उसमें भी मुसहर की संख्या अधिक है और इस समुदाय से 2 मांझी चुनाव में है, आरजेडी के भी हैं और दीपा मांझी है। तो इस समुदाय के अधिक वोट दीपा मांझी के साथ जाता हुआ दिखा है यहाँ, और इसीलिए दीपा मांझी की स्थिति मजबूत भी है। तीसरी जो स्थिति है, तीसरा वोटर जो है यहाँ पे वो मुसलमान है। तो इमामगंज में कोई दूसरा समीकरण नहीं है। इमामगंज के मुस्लिम आरजेडी के साथ चले गए हैं, कुछ जनसुराज के साथ भी गए, लेकिन इमामगंज का अधिकांश मुस्लिम वोटर आरजेडी के साथ है और यही आरजेडी को ताकत दे रहा है इमामगंज में। देखिए, सवर्ण जातियों की जहां तक बात करें तो उसमें राजपूतों की संख्या यहाँ सबसे अधिक है। तो सवर्ण जातियों का जो वोट है उसमें से कुछ भाग जितेंद्र पासवान के पास भी गया है और कुछ दीपा मांझी के पास। दीपा मांझी के पास अधिकांश गया है क्योंकि ये एनडीए के कोर वोटर है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनावी प्रबंधन में जीतन राम मांझी अंतिम समय में आकर इमामगंज में बड़ा खेल किए, उसका असर भी आपको दिखा है। इमामगंज में अंतिम समय में जीतन राम मांझी का प्रयास काम आया है और उस प्रयास का नतीजा ही है कि दीपा मांझी आज वहां एज लेती हुई दिखाई देती है। वैसे वहां आरजेडी भी काफी मजबूती के साथ है, पहले भी था। तो आरजेडी और हम के बीच वहां कड़ा मुकाबला है। चिराग पासवान इस क्षेत्र में प्रचार करने नहीं गए एनडीए के, ऐसा कहा जाता है। सूत्र बताते हैं कि जीतन राम मांझी और संतोष सुमन ने कोशिश की थी, फोन किया था। हालांकि चिराग पासवान इस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन फोन किया था उनको कि वो प्रचार में आए, क्योंकि पासवानों में ये संदेश जाना चाहिए कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए के घटक दल है और वोट जीतन राम मांझी को पासवानों का मिलना चाहिए। अब पासवान वोट जो है वो कट के जितेंद्र पासवान के पास चला गया। अब देखिए, हालांकि चिराग पासवान स्टेटमेंट में, बयानों में ये बोले हैं कि जीतन राम मांझी उनके घटक दल है, एनडीए के नेता है, तो सवाल ही नहीं पैदा लेता कि इमामगंज में हम किसी दूसरे के लिए कुछ बोले। पासवान वोट सब जीतन राम मांझी के पास जाएगा। लेकिन जहां तक जमीन पर उतरकर जाने की बात थी तो चिराग पासवान इमामगंज में चुनाव प्रचार करने गए नहीं और इसका नुकसान उठाना पड़ा है दीपा मांझी को। और यदि थोड़े से के अंतर के लिए वहां चुनावी बाजी पलट जाती है तो फिर इसके लिए जो दोषी होंगे वो चिराग पासवान को माना जा सकता है। चिराग पासवान पर एक तोहमत लग सकती है। तो यदि दीपा मांझी इमामगंज से जीत जाती है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि नहीं जीतती हैं तो उस हार का ठीकरा चिराग पासवान पर फूटना तय है।
क्योंकि चिराग पासवान वहां चुनाव प्रचार करने गए नहीं। और सर्वविदित है कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच जो आरक्षण को लेकर विवाद शुरू हुआ था, आरक्षण के में कोटे की बात जो हुई थी, उसको लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, उस विवाद का अंतिम परिणाम यही है कि अभी भी पासवान और माझी समुदाय के बीच वहां अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है। तो देखिए अब क्या होता है, इमामगंज का रिजल्ट क्या कहता है, इमामगंज में किसकी जो बादशाहत है वो कायम रहती है। जीतन राम मांझी जो यहाँ से विधायक थे, क्या वो अपनी पुत्र वधू को अपना सीट दिला पाते हैं? एनडीए का पूरा जो तकदीर और तस्वीर है इसी पर टिका हुआ है। इमामगंज से जुड़ी हुई और खबरें हम आपको बताएंगे जैसे छन के हमारे पास आएगी। आप हमारे साथ बने रहिए। द देसी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।